हेलो दोस्तों, नित्योपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्यूट और आसान ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। कुर्सिए कैट की चेन। यह छोटे बच्चों, बैग्स और गिफ्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने वाइट कलर का धागा, एक की चेन, कैंची, सुई और 2.5 mm का हुक लिया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे 15 चैन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये 15 चैन हमने बना लिया है। अब हम कैट की पूँछ बनाएंगे। तो पूँछ बनाने के लिए पहले स्टिच को हम स्किप कर देंगे और दूसरी स्टिच से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 7 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 स्टिच हमने स्लिप स्टिच बना लिया। अब 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब हम कैट की बॉडी बना रहे हैं। तो बॉडी बनाने के लिए 3 चैन बनाया। अब हम बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये 1, 2 और ये 3। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये 1 और ये 2। 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्लिप स्टिच। तो ये हमारी बॉडी का आधा पार्ट बन गया है। अब सर बनाएंगे। तो इसके लिए पहले 3 चैन बनाएंगे। तो ये 3 चैन हमने बना लिया। अब सेम स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चैन बनाएंगे। 2 चैन को छोड़ देंगे और तीसरे चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये बिल्ली का कान हो गया। अब फिर से हम सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। फिर हम दूसरा कान बनाएंगे। तो 3 चैन, 2 चैन को छोड़ देंगे, तीसरे चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये दूसरा कान भी हमारा बन गया। अब बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये 1, 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे 3 चैन और फिर सेम स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये बिल्ली का सर बन के तैयार हो गया है। अब बॉडी का आधा पार्ट बनाना है। तो फिर से हम वही पैटर्न को यहाँ दोहराएंगे। तो पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टिच में देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। देखिए इसी तरह हम इस तरफ भी बना लेंगे। अब हम बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। ये 1, 2 और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया है। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चैन। 1, 2 और ये 3। 3 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे इसकी पूँछ के पास स्लिप स्टिच से इस तरह जोड़ देंगे और फिर हम धागे को नीचे की तरफ यानी कि उल्टी साइड कर लेंगे और फिर इसे हम एक चैन बना लेंगे और धागे को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से एक चैन बना के धागे को हम यहीं पे काट देंगे और इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा अंदर हो जाए और बाहर की तरफ दिखाई ना दे, इस तरह से। और ये जो दूसरी धागा हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे,
इसे भी हम इसके साथ लेके गांठ बांध देंगे और अच्छे से, ताकि ये अच्छे से जो है सिक्योर हो जाए और इधर उधर हिले नहीं। तो इस तरह से हम अपना जो काम है बहुत सफाई से करना चाहिए। तो देखिए ये पीछे की साइड है हमारे, और जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसे भी हम काट के हटा देंगे, नहीं तो फिर ये बाहर की तरफ दिखेगा। तो ये हमारा जो है बिल्ली का एक साइड बनके तैयार हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इसकी बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ एक स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर बनाएंगे 10 चैन। पहले वाले में हमने 15 चैन बनाया था, अभी हम बनाएंगे सिर्फ 10 चैन, यानी कि 10 चैन। तो ये 10 चैन हमने बना लिया है। अब हम 3 चैन को छोड़ देंगे और चौथे चैन से बनाना शुरू करेंगे। पहले बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। देखिए यहाँ मैंने डबल ले लिया था। तो ये चौथे चैन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे चौथे चैन से। तो 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। एक हो गई हमारी, ये दूसरी है और ये तीसरी। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया है। देखिए इसके बाद हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद हम सेम स्टिच में बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 और ये 3 चैन बना के हम सेम स्टिच में स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए सेम स्टिच में हमें स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है कैट का सर बनके तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे और अपने पहले वाली स्टिच में से स्लिप स्टिच की सहायता से इस तरह जोड़ देंगे और फिर एक चैन बना के हम धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे। अब हम धागे में जो है सुई को डाल लेंगे और इस तरह से सुई को हम धागे में डाल लेंगे और दोनों बॉडी को एक साथ रख के हम सिल लेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है, ये उल्टी साइड। तो उल्टी साइड को हम अंदर रखेंगे, दोनों तरफ दोनों बॉडी के उल्टी साइड हम अंदर करके, और ये सीधी साइड से हम इसे सिलेंगे। तो देखिए ये हमने दोनों एक जगह पे रख लिया है और इस तरह से पहले एक टाँका हम दे देंगे। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सिलना है। जो हमारा ये पहला पैटर्न है इसका हमने बैक लूप लिया है और ये जो दूसरा पैटर्न है इसका हमने फ्रंट लूप लिया है। देखिए इस तरह से, और फिर हम सुइयों को डाल के इस तरह सिल लेंगे। अपने सामने वाले से हम बैक लूप लेंगे और हमारा जो पीछे वाला पार्ट है उससे हम फ्रंट लूप लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे सिल लेंगे। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगी। देखिए ये जो स्टिच है पहले वाले पैटर्न का, ये पूरी स्टिच है हमारी, ठीक है, पहले पैटर्न की, और ये दूसरे पैटर्न की पूरी स्टिच है। अब जो पहले पैटर्न की पूरी स्टिच है उसका हमें सिर्फ बैक लूप लेना है और दूसरे पैटर्न का सिर्फ फ्रंट लूप, और इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। तो देखिए ये बैक लूप लिया और ये फ्रंट लूप, और इसी तरह करके हम जो है इस पूरी लाइन को इस तरह से सिल लेंगे। देखिए, तो चलिए मैं आपको फटाफट से इसे सिल के दिखा रही हूँ कि ये कैसा दिखता है। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ।
तो ये देखिए हमने पूरा सिल लिया है। अब हम यहाँ गांठ बांध देंगे अच्छे से और इसे हम अंदर की तरफ धागे को कर देंगे इस तरह से, और फिर एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। तो ये हमारा जो है कैट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर का बो बनाएंगे। तो बो बनाने के लिए यहाँ मैंने दूसरे कलर का धागा लिया है, रेड कलर का, और अब हमें यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे सबसे पहले, और फिर हम बनाएंगे बो के लिए 17 चैन, यानी कि 17 चैन बनाएंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 चैन हमने बना लिया है। अब हम धागे को जो है कट कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से काट देंगे और इसे हम खींच देंगे अच्छे से। और ये बहुत बड़ा है तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं दोनों तरफ से। तो इस तरह से हम धागे को काट लेंगे छोटा छोटा। तो ये जो चैन हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम छोटा सा एक और धागा काट लेंगे और उसे सुइयों में डाल लेंगे इस तरह से। अब हमें उसे चैन स्टिच से, जो चैन हमने बनाई है, उसे हमें बो का शेप देना है। तो सबसे पहले हम इसे क्रॉस में इस तरह से कर लेंगे, और जो हमारा यहाँ पे क्रॉस का एंगल है, यहाँ पे हम सुई को इस तरह से डालेंगे, और फिर ऊपर वाले भाग में भी हम इसे बीच वाले भाग में देखिए दोनों तरफ से हाफ हाफ कर देंगे, और इस तरह से सुई को हम डाल लेंगे ताकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब हम सुई को इस तरह खींच लेंगे और नीचे वाले धागे को हम पकड़ के रखेंगे, और इसे हम ऐसे 2 बार लपेट लेंगे, 2 या 3 बार, आपको जितना ठीक लगे उतनी बार लपेट लीजिएगा इस तरह से। और फिर हम इसे पीछे की तरफ ले जाके इस तरह गांठ बांध देंगे। तो ये हमारा बो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे इस तरह से अपने कैट के गर्दन में इस तरह फिक्स कर देंगे सुइयों की मदद से। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, आपको सिलना तो आता ही होगा, तो आप इस तरह से इसे फिक्स कर दीजिएगा। और फिर हम इसे दोनों धागों को गांठ बांध करके सिक्योर कर लेंगे, और एक्स्ट्रा धागे को हम अंदर की तरफ इस तरह खींच देंगे, और जो बहुत ज़्यादा धागा बचा हुआ है उसे हम काट के हटा देंगे। फिर हम इसे खींच के अच्छे से हम बो का शेप दे देंगे। तो बो का शेप दे दिया हमने। यहाँ पे देखिए ये हमारा कैट जो है बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें कीचेन लगा लेंगे। अगर आपको कीचेन की तरह यूज करना है तो इस तरह से हम इसे कीचेन लगा लेंगे। तो ये हमारा कैट किचन बनके रेडी हो गया है, और ये बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ करते रहें। बाय बाय।